हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, जब तक कम एलिमेंट्स थे तो जो भी साइंटिस्ट उनकी डिस्कवरी करता था, ऐसा होता है कि जो भी कंट्री के साइंटिस्ट उसकी डिस्कवरी करते हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री के नाम पे या फिर अपने नाम के ऊपर किसी भी तरीके से उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, उन्हें अपना नाम दे सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, बाद में जब 100 से अबो जब एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाने लगे तो उस टाइम के ऊपर जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट थे उनके अंदर कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी कि एक ही एलिमेंट के ऊपर वो क्लेम करने लग गए थे कि ये मैंने पहले डिस्कवर किया या ये मैंने पहले डिस्कवर किया, इस तरीके से। तो इस चीज़ से परेशान होकर एक स्टैंडर्ड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है उसको मतलब इंक्लूड किया गया अपनी स्टडीज़ के अंदर कि जितने भी नाम हैं वो एक स्टैंडर्ड जो भी उनके एटॉमिक नंबर वगैरह हैं, जैसे 100 है, 101 है, 2 है या 4 है, इस तरीके से, तो उनके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्डाइज किया जाए कि अगर हम कहीं भी ऐसी कंट्रोवर्सी जनरेट होती है तो हम उसका नाम इस तरीके से देंगे। तो हुआ क्या था कि जैसे 104 जो एटॉमिक नंबर होता है, इसके ऊपर जो एलिमेंट डिस्कवर किया गया उसमें दो कंट्रीज़ ने, अमेरिका और सोवियत, दोनों ने क्लेम कर दिया कि ये एलिमेंट हमने डिस्कवर किया है। अमेरिकन्स ने इसका नाम रदरफोर्डियम रखा और इसे आरएफ से डिनोट किया गया, जबकि सोवियत ने इसको कुर्चटोवियम रखा और इसे केयू से डिनोट करवाया गया। अब दोनों के अंदर कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, एलिमेंट तो एक ही है, या तो आरएफ सिंबलाइज कर सकते हैं या फिर केयू सिंबलाइज कर सकते हैं उसे। तो किस तरीके से सॉल्व आउट करें अब ये प्रॉब्लम? तो वहाँ पर ये कहा गया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 जाता है, ग्रेटर देन 100 होता है, उन्हें एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग की जाए। तो देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले, अब जैसे 11th में हो, आपने जो काउंटिंग थी वो बचपन में सीखी थी, अब हम आपको दोबारा से यहाँ पे काउंटिंग सिखाएंगे। ऑर्गेनिक में अलग काउंटिंग सिखाएंगे, इनऑर्गेनिक में अलग काउंटिंग सिखाएंगे। तो आज हम काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। 0 से लेके 9 तक मैंने यहाँ पे डिजिट्स लिखी हुई हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 0 के लिए नील बोला जाएगा, ठीक है। इसमें जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं एलिमेंट्स के लिए, तो 0 को नील से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को अन, 2 बाय, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेन, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट एंड 9 ईन। ओके, तो ये वाली काउंटिंग अब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर सीखना है तो। जैसे देखिए, और इसमें एक चीज और है, सफिक्स जो है वो क्या यूज होगा, आई यू एन। आई यू एन, यानी जब भी आप कोई नाम लिखेंगे, कंप्लीट नाम लिख चुके होंगे, उसके बाद पीछे क्या लगाना है आपको, आई यू एम लिख देना है, ठीक है। तो जैसे हम लेके चलते हैं 101 के लिए, तो 1 के लिए देखो यहाँ पर क्या है, अन, ठीक है, अन। 0 के लिए नील, 1 के लिए दोबारा से अन, अन नील अन, और पीछे सफिक्स लगाना है आई यू एन। समझ में आया? ये 1 के लिए, ये 0 के लिए, ये दोबारा 1 के लिए, और आई यू एम क्या है, सफिक्स है। तो अन नील अनियम, क्या बोलेंगे हम इसे, अन नील अनियम। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबका फर्स्ट जो डिजिट है वो ले लेंगे। जैसे 1 के लिए अन लेते हैं तो यू, नील के लिए एन और 1 के लिए यू, यू एन यू। अगर ऐसे लिखा जाए तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि हम 101 के बारे में बात कर रहे हैं, और पूरा नाम तो आप लिख ही सकते हैं, अन नील अनियम, ठीक है। जैसे हम मान लो लिखना चाहते हैं 102 के लिए, तो कैसे लिखेंगे, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाय, अन नील बाय एम, आई यू एन, इसके पीछे लगा देंगे। तो इस तरीके से जो भी नोमेनक्लेचर हम करेंगे वो ऐसे लिखा जाएगा। शॉर्ट में कैसे लिख देंगे, यू एन बी, इससे पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, 102 जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर? अब इसके अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे देखो, ये तो मैंने नॉर्मल तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से लिखना है, लेकिन देखो अगर क्या करना है, अगर हम इन डिजिट्स को लिख रहे हैं, जैसे अन, नील, बाय, तो यहाँ पे भी एन आ रहा था अन के अंदर और नील के अंदर भी एन आ रहा है, तो दोनों बार आपको एन एन लिखना पड़ेगा, आप उसे हटा नहीं सकते हैं। लेकिन जब बाई के बाद आई यू एम सफिक्स लगाएंगे तो दोनों में से सिर्फ एक ही आई लिखना है, यानी यहाँ पर एक आई आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके
से बन जाएगा अनिल/m। अगर इन तीनों काउंटिंग के अंदर प्रेजेंट है तो कोई भी डिजिट अगर 2 बार आ रही है, कोई भी जो अल्फाबेट है, तो कोई चेंजमेंट नहीं करना है, आपको वैसे के वैसे लिखना है। लेकिन अगर IUM लिख रहे हैं, लास्ट में 2 बार आई आ रहा है, क्योंकि IUM लिखना है बीच में, तो उसके लिए तो आई आना ही है। और जैसे बाई लिखा है तो भी आई आ रहा है, ट्राई लिखेंगे तो भी पीछे आई आएगा, तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे आप, 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे और एक चीज और, जैसे इन लिखेंगे, इन, और इसके पीछे आ रहा है नील, ठीक है, तो भी ज्यादा लंबा ना करते हुए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इनिल। IUM इसके पीछे जैसे लगाना है तो लगा दे। तो यहाँ पे देखो डबल एन तो यहाँ गया, एक एन यहाँ आ गया, तो एक इन तीनों में से भाई इन इस वाले एन और इस वाले एन में से एक एन को हम कोलैप्स कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आपको ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 112, और मैं ये कहूँ आपसे कि इसके लिए मुझे IUPAC नॉमेनक्लेचर बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? 1 के लिए अन, दोबारा से 1 है उसके लिए अन, 2 के लिए बाय, अन बाय एम। IUM लिखना था, लेकिन सिर्फ हम क्या लिख देंगे अब? UM लिख देंगे। आई जो है वो एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा? UUD, ठीक है। या फिर मैं आपको ऐसे कह दूं UUT, और मैं कहूँ कि आप इसका IUPAC नेमिंग बताइए या फिर इसका एटॉमिक नंबर बताइए कितना है, तो UUT से क्या बन सकता है? देखिए अन ट्राई यम, ठीक है। तो अन मतलब क्या होता है? 1, अन मतलब 1, ट्राई मतलब 3, यानी एटॉमिक नंबर कितने के बारे में बात कर रही थी मैं? 113 के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये दे दे तो इसे ये बनाना आना चाहिए, अगर ये दे दिया जाता है तो ये भी लिखना आना चाहिए, नाम भी लिखना आना चाहिए। तो जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो आपको अच्छे से इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आप मुझे नॉमेनक्लेचर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके 115, 110 एंड 108 के लिए। इन तीनों का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो आप मुझे फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक के अंदर जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ तो लिखना ही लिखना है, साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके भी बताएंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है तुम में से। ओके, तो ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर का पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया है। इसमें इतना ही था। इस नॉमेनक्लेचर को ध्यान से करें अपना, ये आपके काम आएगा, क्योंकि बस ये जो हम यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं सिर्फ यहीं पे इसके बारे में बातचीत की जाती है, इसके अलावा इसका और कहीं यूज़ में नहीं, मतलब बार बार हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। जैसे ऑर्गेनिक के अंदर जो नॉमेनक्लेचर होता है वो तो फिर भी कंप्लीट, ऑर्गेनिक काफ़ी लेंथी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाता है। इसे हमें यही पढ़ना है, यही मेमोराइज करना है, यहीं पर इसका यूटिलाइजेशन दिखाना है। तो इसे अच्छे से तैयार करें आप।